हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। हाल ही में किस बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया। इस नई बीमा पॉलिसी का नाम बीमा रत्न पॉलिसी। LIC ने अपना IPO लाने के बाद अपने एक नए बीमा पॉलिसी लॉन्च की। इस बीमा पॉलिसी में निवेश करने पर पॉलिसी धारक की मृत्यु यानी डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके साथ बीमा धारक की भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान रखने के लिए बोनस की सुविधा भी दी जाएगी। इससे आप अपनी कैश की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया? तो IIT गांधीनगर। केंद्र सरकार ने देश के विकसित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में लगाया है। उच्च क्षमता का यह सुपर कंप्यूटर 838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकंड कर सकता है। सरकार ने इससे पहले 12 सुपर कंप्यूटर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लगाया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग सुविधा संस्थान में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु IIT गांधीनगर के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल की मंजूरी दी गई? उत्तराखंड। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी। राज्य में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों, उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित करेगा। उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना जीवन में सुगमता और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को लोगों के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वह मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL में सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी? 29.58%। मंत्रिमंडल के अधिक मामलों की समिति CCEA ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष 29.58% हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी। इस बिक्री से सरकार को लगभग 38,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष में अपनी विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के जरिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। राज्य सरकार ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशा सिंह को भी 2 करोड़ रुपए देगी। तेलंगाना CMO के अनुसार दोनों को राज्य में एक एक प्लाट भी दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इजराइल। संयुक्त अरब अमीरात के साथ इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक अरब देश के साथ इजराइल का पहला समझौता है जो 2020 में US ब्रोकर संबंधों के समानीकरण US ब्रोकर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन पर आधारित है। 2020 का सामान्यीकरण सौदा US ब्रोकर अब्राहम समझौते का हिस्सा था जिससे इजराइल को बहरीन और मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की राह खोली। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीत लिया? कांस्य पदक। एशिया कप 2022 में भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। जकार्ता में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 1-0 से मात दी। भारत की तरफ से मैच का इकलौता गोल राजकुमार पाल ने 7वें
मिनट में धागा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट है। हालांकि भारतीय टीम मेजबान होने के नाते पहले ही विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। लीग मुकाबलों के लिए भारत को जापान, पाकिस्तान और मेजबान इंडोनेशिया के साथ पूल ए में जगह मिली। वहीं मलेशिया, कोरिया, ओमान और बांग्लादेश को पूल बी में रखा गया था। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश गेरा। वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गेरा वर्तमान में एनआईसी के उप महानिदेशक हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईसी की स्थापना वर्ष 1976 में की गई। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना है। धन्यवाद।